हाँ, आज सम्मेलन में हुए निर्णय के अनुसार ये निश्चय किया गया था कि साल में एक दिन खरतरगच्छ दिवस मनाया जाए और उसके लिए एक तिथि का निर्णय भी किया गया था। श्रावण शुक्ला षष्ठी छठ को खरतरगच्छ दिवस मनाया जाए। ये खरतरगच्छ स्थापना दिवस नहीं है, खरतरगच्छ दिवस है। स्थापना दिवस इसलिए नहीं कह सकते हैं कि किस तिथि को स्थापना हुई, ऐसा कहीं पर भी शास्त्र, इसलिए एक दिन खरतरगच्छ के संदर्भ में, उसके इतिहास के संदर्भ में, उसके वर्तमान के संदर्भ में और भविष्य की योजनाओं के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए और जनता को गच्छ के पूर्वाचार्य भगवंतों के द्वारा संपन्न कार्यों के द्वारा उन्होंने जो ग्रंथ रचे, जो तीर्थों की स्थापनाएं की और जो जन शासन की प्रभावना में अपना अतुलनीय योगदान अर्पण किया, उसके संबंध में सब लोगों को, श्रद्धालु लोगों को जानकारी हो और उनके अंतर में अपने गुरु भगवंतों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति अपार श्रद्धा का अनुभव हो। इस हेतु से यह खरतरगच्छ दिवस का आयोजन किया जाता है। आज का दिन वैसे महातपस्वी छगन सागर जी महाराज साहब के पुण्यतिथि से भी जुड़ा हुआ है। छगन सागर जी महाराज साहब जो अपने समुदाय में, अपने गच्छ में एक महान तपस्वी के रूप में सुप्रसिद्ध हुए और जिन्होंने लगातार 52 उपवास, छठ के रोज उनका 52वां उपवास था और 2 सावन थे उस साल। दूसरे सावन शुक्ला षष्ठी को संवत्सरी के पारना पंचमी का उन्होंने नहीं किया था। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी से उपवास के प्रारंभ किए थे और श्रावण शुक्ल पंचमी को, द्वितीय श्रावण शुक्ल पंचमी को पारना न करके, क्योंकि उन्हें स्फुरना हुई थी कि अब ये समय शरीर टिकने वाला नहीं है, तो पारना न करके छठ को ही उनका देवलोक गमन हुआ। वह तिथि भी इसी तिथि से। लेकिन एक बात तय है कि अतीत की गौरव गाथाओं से वर्तमान नहीं चलता। कोई व्यक्ति अरबपति रहा हो, वर्तमान में संपत्ति न हो, तो अपने अरबपति के काल को याद करके वह वर्तमान में बंगला नहीं खरीद सकता, सुख सुविधाओं को नहीं जुटा सकता, वापस वैसी अमीरी को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेरणा मिल सकती है, प्रेरणा लेनी है अतीत से। अतीत चिंतन करने के लिए है, प्रेरणा के लिए है, और वर्तमान अतीत के अनुसार करने के लिए है। वर्तमान को अतीत के समकक्ष बनाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। पुरुषार्थ का संकल्प हमें अतीत की प्रेरणा से मिलता है और तभी, क्योंकि नज़र हमारी भविष्य पर है। वर्तमान का काल तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। देखते देखते दिन बीतता है, घंटे बीतते हैं, मिनट बीत जाते हैं और लगातार लगातार अतीत का हिस्सा बढ़ता जाता है, भविष्य का हिस्सा छोटा होता जाता है। वर्तमान का काल बहुत छोटा है, इसलिए निगाहें हमारी भविष्य पर चाहिए कि भविष्य को हम गौरवमय कैसे बनाएं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल देखें। प्रैक्टिकल हम अपने गच्छ को वर्तमान पर देखें, निगाहें डालें। लगभग साधु साध्वी कुल मिलाकर दोनों ही समुदायों को मिलाकर, क्योंकि वर्तमान में 2 समुदाय हैं, एक अपना गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज का समुदाय और दूसरा जो चल रहा है वो है मोहनलाल जी महाराज का समुदाय।
दोनों समुदायों के साधु साध्वियों को मिलाकर लगभग गणना चातुर्मास की जो सूची छपी, कितने साधु साध्वी हुए? साधु साध्वी लगभग 320 के आसपास, 350 के आसपास साधु साध्वी कुल मिलाकर, जिनमें 50 के करीब साधु हैं और बाकी साध्वी जी भगवान। समय समय की बलिहारी है। एक समय था जब हजारों की संख्या में साधु साध्वी वर्तमान में रहते थे, क्योंकि कोई भी गच्छ मात्र और मात्र साधु साध्वियों के ही कारण बढ़ता है, घटता है। मुख्य भूमिका बल्कि संपूर्ण भूमिका साधु साध्वी जी भगवंतों की रहती है। साधु साध्वी जी भगवंत अगर ज़्यादा हैं तो स्वाभाविक रूप से वह गच्छ अभिवृद्धि को प्राप्त करता है। अपने भविष्य को सुधारने के लिए हमें काम क्या करना चाहिए? मिलजुल कर क्या काम करें? काम करने के लिए देखो, नंबर 1 सबसे पहले तो हमारे अंतर में एक रूपता चाहिए। आभ्यंतर एक रूपता आए न आए, लेकिन बाह्य एक रूपता जरूरी है। हालांकि आभ्यंतर एक रूपता में बाधक कुछ भी नहीं है। साधु साध्वियों के जो नियम हैं, जिस लक्ष्य से उन्होंने संसार का त्याग किया है, तो आभ्यंतर रूप से एक रूपता में कोई समस्या नहीं है। और आभ्यंतर रूप से एक रूपता में बाधक केवल और केवल कषाय भाव है। आभ्यंतर रूप से एक रूपता में जो बाधक तत्व है वो केवल कषाय भाव है, और कषाय भावों पर तो विजय प्राप्त करने के लिए साधु बने हैं। बाह्य रूप से तो एक रूपता चाहिए ही चाहिए। बाह्य रूप से एक रूपता का अर्थ ये होता है, नंबर 1 हमारी प्ररूपणा एक होनी चाहिए। समस्त साधु साध्वियों की जो प्ररूपणा है किसी भी विषय की हो, वो चाहे सामायिक हो, प्रतिक्रमण हो, उपदेश हो, मंदिर हो, किसी भी रूप की हो, वह प्ररूपणा एक रूप होनी चाहिए। चिंतन है, तर्क है, अपने अपने सुझाव हो सकते हैं, रास्ते भी अलग अलग निकाले जा सकते हैं, मगर एक प्ररूपणा होनी चाहिए किसी भी विषय में। दूसरी बात, अधिकारी को ही प्ररूपणा करनी चाहिए। यह समस्या कहाँ आती है? विभिन्न प्ररूपणाएं जो होती है अलग अलग, कोई क्या जवाब देता है, कोई क्या जवाब देता है, उसके पीछे का जो कारण है वो कारण यही है कि जो अधिकारी हैं वो ही प्ररूपणा करे, और अधिकारी जनों की प्ररूपणा को सबके द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। और अगर कोई संशय है तो तुरंत अधिकारी जनों के पास बैठकर उनका समाधान करना चाहिए, उसका प्रचार नहीं। समाधान करने का लक्ष्य होना चाहिए। हमारी वर्तमान की जो समस्या है वो ये है कि सामने हम सब एक हैं और पीछे हमारी बातें बड़ी विचित्र हैं, और कभी कभी तो हम आपस में ही एक दूसरे का विरोध करने लग जाते हैं। और ध्यान रखना, स्वाभाविक रूप से हर किसी को हर बात का पता हो जाता है। जिनके भी सामने बातें होती है वो बातें घूम फिर कर वापस आती है और फिर समस्याएं पैदा हो जाती है। गच्छ को विकास के मार्ग पर अगर हमें ले जाना है, जो कि हमारी जिम्मेदारी है, हमने गच्छ में चारित्र धारण किया है, उपकारी है गच्छ, परंपरा उपकारी है। उस उपकारक तत्व को याद करते हैं तो स्वयं की जिम्मेदारी समझनी है। हमारी जिम्मेदारियां 2 है, एक नहीं है। एक व्यवहार पक्ष की जिम्मेदारी, एक निश्चय पक्ष की जिम्मेदारी। निश्चय पक्ष में भी संपूर्ण रूप से सावधान रहना है तो व्यवहार पक्ष में भी संपूर्ण सावधान रहना है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। निश्चय पक्ष का अर्थ यह हुआ, मैं अपनी आत्मा के प्रति सावधान रहूं, अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य के प्रति सावधान रहूं। जिस लक्ष्य के लिए मैंने चारित्र लिया है, संसार छोड़ा है, घर बार छोड़ा है, सुख सुविधाएं छोड़ी, वो निश्चय पक्ष। व्यवहार पक्ष मेरा गच्छ है, मेरा समुदाय है, वो व्यवहार पक्ष है मेरा, तो उसके प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए
सावधान रहना होता है। प्ररूपणा एक जैसी हो, एक रूपता हो। नंबर 2, मर्यादाओं का संपूर्ण पालन करें। मर्यादाओं के पालन में चाहे वो हमारी भाषा की मर्यादा हो, क्रिया की मर्यादा हो, जो भी मर्यादाएं हैं, श्रावकों के साथ व्यवहार की मर्यादा हो, गृहस्थ जनों के साथ, श्रावक श्राविकाओं के साथ व्यवहार की जो भी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का संपूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए। और इन सबको करने के लिए स्वयं के अभ्यास क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए। केवल व्याख्यान देना आ गया, 2-4 कहानियां पढ़ ली, 2-4 बातें पढ़ ली, श्लोक पढ़ लिए, इससे काम नहीं चलता। हमें स्वयं की अपनी प्रज्ञा है हमारे पास में, ऐसा मत समझना, लेकिन प्रज्ञा को हमने आलस्य के क्षेत्र में डाल दिया, प्रज्ञा को प्रमाद के क्षेत्र में डाल दिया। प्रज्ञा है हमारे पास, उस प्रज्ञा को प्रकट करना है, और प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। और उसके लिए एक सूक्ष्म तत्व उसको अपने अंतर में बसाना होगा। सूक्ष्म तत्व को बसाने का अर्थ यह हुआ कि अदृश्य जो इष्ट शक्तियां हैं, उन इष्ट शक्तियों को प्राप्त करना होगा। अभी जैसे उदाहरण श्रीमद देवचंद्र जी का था, या उदाहरण आचार्य जन पद्मसूरी जी महाराज का था। आप देखना, पद्मसूरी जी ने प्रवचन दिया, प्रज्ञा थी, अप्रकट थी। प्रकट होने में निमित्त क्या बना? प्रकट होने में क्या निमित्त बना? वो अदृश्य शक्ति। और अदृश्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए स्वयं का आत्मबल चाहिए। अगर अपना आत्मबल मजबूत है तो अदृश्य शक्ति प्राप्त होती है। शास्त्र अभ्यास और कैसे कैसे आचार्य भगवंत हुए, कभी कभी मन में आता है, और मन में ये भाव आना चाहिए, मुझे वैसा बनना है, ऐसा भाव तो मैं कर ही नहीं सकता, और ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन मुझे उनके रास्ते पर चलना है, ये संकल्प हमारा हो सकता है। उनके रास्ते पर चलना है। नंबर 5, थोड़ी व्यावहारिक अपनी गतिविधियां, क्योंकि अब जितने साधु हैं उतने हैं। अब 350 साधु साध्वी हैं तो 350 साधु साध्वी हैं। एक दिन में 500 हो नहीं सकते। मैं कल्पनाएं कितनी भी कर लूं और परमात्मा के सामने पुकार कितनी भी कर लूं, दादा गुरुदेव से प्रार्थनाएं कितनी भी कर लूं, तभी एक साथ में कोई 500 1000 की संख्या में हो नहीं सकता। और हमें अन्य जो गच्छ परंपराएं हैं, जो भी परंपराएं हैं, अन्य गच्छ परंपराएं चल रही है वर्तमान में, जो भी तपागच्छ की परंपरा है, अंचलगच्छ की परंपरा है, तीन थुई की परंपरा है, पायचंदगच्छ की परंपरा है, स्थानकवासी परंपरा है, तेरा पंथ की परंपराएं हैं, हमें उन सब का अच्छी तरह से अवलोकन कर उनकी जो भी विशिष्टता है उनका स्वीकार किया जाना चाहिए। और अवलोकन करके हमें स्वयं की परंपरा को और अत्यधिक आगे बढ़ाया जाना चाहिए, अपने विधियों का प्रचार करना चाहिए, और उसके लिए एक काम करना है। जितने साधु साध्वी हैं उतने ही हैं, मगर अपने विचरण क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। हमारी समस्या ये है कि हम एक स्थान पर जाकर तो बैठ जाएंगे, आसपास के छोटे छोटे गांवों में विहार नहीं कर पाते। थोड़ा सा कष्ट मिलता है, थोड़ी सी समस्याएं आती है तो विहार नहीं हो पाता। छोटे छोटे गांव में विचरण करके देखो। अब आप देखो, मनुज्ञ सूरी जी ने छोटे छोटे गांवों में विहार किया इस पूरे एरिया में। ये जो जैसलमेर का एरिया है, और ये जो आगोलाई, और ये जो एरिया है भाटीपा है, और मालानी एरिया है वगैरह, तो छोटे छोटे गांवों में विहार करो तो छोटे छोटे गांव जुड़े रहते हैं, लोग जुड़े रहते हैं। हमें अपने गच्छ का विस्तार कैसे करना है, विकास कैसे करना है, तो स्वाभाविक और विकास और विस्तार करने का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हम अपना भक्त बनाएं, हमें गच्छ के भक्त बनाने।
और गच्छ की क्रिया विधियां वो सब सिखानी है, और गच्छ के प्रति श्रद्धान्वित करना है। स्वयं के प्रति श्रद्धान्वित करना वो महत्वपूर्ण नहीं है, संपूर्ण गच्छ के प्रति और संपूर्ण गच्छ के संपूर्ण साधु साध्वी जी भगवंतों के प्रति श्रद्धान्वित करना है। तो उसके लिए विचरण क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए, छोटे छोटे गांवों में विचरण करना चाहिए। अन्यथा एक स्थान पर रहते हैं शहर में, किसी तीर्थ स्थान पर, लेकिन आजू बाजू के गांवों में यथाशक्ति यथासंभव और उसके लिए उस प्रकार की योग्यता प्राप्त करें तो निश्चित रूप से अपना जो गच्छ है, जो महान जैनेश्वर सूरी से चली वो परंपरा, जो नामकरण जैनेश्वर सूरी भगवंत के द्वारा संपन्न हुआ, और उन्होंने जिस लक्ष्य से शिथिलाचार को समाप्त करके और क्रिया विधि विधान की शुद्धता, लगातार हुए क्रियोद्धार, जैनेश्वर सूरी का हुआ क्रियोद्धार, उसके हर 100-200 वर्षों में हो रहे क्रियोद्धार, अंतिम क्रियोद्धार गणनायक श्री सुखसागर जी महाराज साहब के द्वारा जो संपन्न हुआ, उस क्षेत्र में हम सभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें और अपने गच्छ के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए, सहभागिता का निर्वाह करते हुए, सभी को साथ में लेते हुए, एक रूपता के साथ, मर्यादा के साथ, श्रुत का अभ्यास करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने गच्छ के विकास में तत्पर बने, सहभागी बने। ऐसा ही हमारा जीवन बने और गच्छ का विकास हो। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, आचार्य जैनेश्वर सूरी से प्रार्थना करते हैं, पूरी परंपरा के समस्त आचार्य भगवंतों से प्रार्थना करते हैं, और यहाँ इस समाधि स्थल पर जहाँ गुरु भगवंत साक्षात विराजमान हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि देवलोक में विराजमान आप इस गच्छ पर अपनी कृपा वृष्टि करें और कृपा दृष्टि बरसाते हुए इस गच्छ के स्वर्णिम युग को वापस अपने वर्तमान में लेकर के आएँ, ताकि भविष्य हमारा और ज़्यादा जन शासन की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा हम तत्पर रह सकें। ऐसी प्रार्थना। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म। पचक्खान उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्य उगे अबड़तम पचखाई तिविम प्यारम असरम खाई शाम दानव ससन पाठ्यावणे गणम मत्रगणम सब समय वृत्यगण पाणार पौर्षि सात पौर शिवा पचकारण दानव ससागण पचन कालेनम दिशा महीनम सौविनम सब समय वृत्यागरण गुस्सिरी आई बिल निवि एकासना वियासना ओगे सदमुकारसी पौर्षि सात पौर शिवा मुक्ति पचकाई ओगे सचोम प्यारम असरम पाणम खाई शाम दानव ससागण पचन कालेनम दिशा महीनम सौविनम सब समय वृत्यागरण आई बिलम देवी की पचकाई अनंतरम ससागण लेवाली वेणु के दर्शन चिटानु के त्रिगुण ब्रजगुण पाठ्यम एकासनम व्यासनम के दिम प्यारम असरम खाई शाम दानव सन सागर गण वंट सन गुरु वडन पाठ्यावणे गण मत्रगण सब समय वृत्यागरण गुस्सिरी। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।